हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। अगर यदि नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक, ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बिंदु 2,14। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की ओर से कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। ठीक, यानी इसके लिए दो x का मान हम लोगों को मान 2 रखना है और y का मान 14, यानी यही दोनों मिला करके हम लोगों को बहुत सारा समीकरण लिखना है। ठीक, और इसका कितना समीकरण बन सकता है उसके बारे में हम लोगों को दर्शाना है कि इसका जो है सो हम लोग इस पॉइंट को लेकर के बहुत सारा समीकरण हम लोग खींच सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करेगा। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे पढ़ लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे जरूरत इतना है कि x की जगह पर 2 है और y की जगह पर 14, इतना याद रखना है। ठीक, और इससे मिला करके हम लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न इसका समीकरण लिखना है। चलिए हम लोग रफ कॉपी पर आते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। तब तक अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना। पॉइंट हमारा 2,14 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो x का मान हमारा 2 है और y का मान 14 है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को दिमाग लगा के चलना है कि x का मान 2 है और y का मान 14 है। तो ऐसा करें कि x और y को दोनों को जोड़ दें तो हमारा बराबर में कितना आएगा। तो 2 जोड़ 14 16। तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 और 14 ना लिख करके हम लोग x और y के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा x है प्लस ये जो हमारा 14 है ये हमारा y है। ठीक, x प्लस वाई का हम लोग बराबर किसको कर सकते हैं तो 16। क्यों? क्योंकि 2 और 14 दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा यहाँ पे 16 बन जाएगा। ठीक, तो इस सबसे पहले हमारा एक समीकरण इसका हो गया 2,14 का। और हम लोग सोच के इसको लिख सकते हैं, जैसे ही हम लोग x और y का मान इस तरीके से रखें तो हमारा बराबर के उस पर क्या होना चाहिए, वो सेम संख्या आना चाहिए। जैसे और संख्या हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे ये हमारा 2 है। ठीक, और इधर हमारा 14 है। इस तरीके से हम लोग करें कि इसको हम लोग 14 बनाने का प्रयास करें। तो देखिए 2 को हम लोग कितना से गुना करेंगे तो 7 से गुना कर सकते हैं। ठीक, 2 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये हम लोग 7 और 2 लिखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 7 लिखेंगे और इस 2 का मान हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक, उतना नहीं सिर्फ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ही 7 और ये x की जगह पर 2 बिठेगा तो 7 दूनी ये हमारा पूरा संख्या 14 बन जाएगा। अब हम लोग ऐसा करें कि ये हमारा 14, जैसे मैंने यहाँ पे ये 14 हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइनस y की जगह पर यहाँ पे 14, जो हमारा x है ये हमारा y है। ठीक, और 0 कर देते हैं। देखिए 7x माइनस वाई। अब इसके ऊपर हम लोग रखते हैं मान, जैसे 7 है तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 7x माइनस वाई के बराबर हमारा 0 होगा। अगर यदि हम x की जगह पर 2 रखें 7 दूना 14 बन गया, और माइनस है तो माइनस, और y की जगह पर 14 रखें तो ये 0। ये भी हमारा समीकरण जो है सो क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि इधर के बराबर इधर होना चाहिए। तो देखिए ये भी हमारा 0 बन गया। जब इसका मान रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा और इधर भी 0। और हम लोग यहाँ पे सोच करके और संख्याएँ लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी क्या करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक, 3 से नहीं 4 से गुना करते हैं। इस 2 को हम लोग अभी 4 से गुना करते हैं, सॉरी इस तरीके से 7 रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक, और 7 और 1 8। और समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इस 2 के जगह पर हम लोग यहाँ पे x है तो हम लोग लिखेंगे 14 के साथ मिला के लिखेंगे तो ये 14, और ये 2 हमारा क्या है तो x है तो 14x हो गया। अब इसका टोटल मान कितना हो गया 14, और x की जगह पर 2 रखेंगे तो 14 दूना ये 28 बन गया। अब हम लोग यहाँ पे माइनस दे करके और y को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो y को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना y लिखेंगे। तो 2 और गुना y। ठीक, ये y 2 के साथ क्यों लिखे, क्योंकि 2 और 14 गुना होकर ये भी 28, और यहाँ पे भी जो 14 और 2 गुना होकर 28। अब ये दोनों हमारा समीकरण मिल करके कितना, ये 0। तो इस तरीके से सोच करके हम लोग जितना चाहें इसका हम लोग और लिख सकते हैं समीकरण। ठीक, अगला आप लोग लिख सकते हैं क्या, 21 और यहाँ पे बिठा सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल 7 14 21 42 ऐसे करके हम लोग और सारा संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इसका क्या है, तो बोला गया था क्वेश्चन में कि इसका कितना रेखाएं हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारा रेखाएं हो सकता है, लिखेंगे। अतः इस तरह पॉइंट कितना है तो हमारा 2,14 है। इसके लिए बहुत
रेखाएं हो सकती है, यानी इस बिंदु से होकर बहुत सारा रेखाएं हम लोग बना सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा सा पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समीकरण है पहले से बोला जा रहा है कि 3,4 को सेटिस्फाई करता है, यानी x की जगह पर 3 और y का मान 4, यहाँ पे पहले से ही ये बोला जा रहा है। तो हम लोगों को a का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण को हम लोग लिखते हैं, और x जहाँ पे है वहाँ पे 3 रखेंगे और y का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, तो हमारा जो आएगा a का मान हमारा निकल जाएगा। चलिए ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, इस पॉइंट का मतलब क्या है, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4, और समीकरण हमारा है 3y बराबर ax प्लस 7। तो इस a का मान क्या होगा यही निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे है 3 और y की जगह पर कितना है यहाँ पे 4, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे 4 रख देते हैं। बराबर है तो बराबर, उसके बाद ये है तो a लिख देते हैं। ठीक, गुना में x का जो मान है हमारे यहाँ पे 3 है, तो इसकी जगह पर 3 और प्लस का 7। ठीक, अब इसको गुना कर देते हैं, तो ये तो 3 चौका 12 और 3 और ए गुना होगा तो 3 ये प्लस का 7, और देखिए यहाँ पे 12 है, इधर लाएंगे तो 7 को, तो ये माइनस में 7 चला जाएगा और 3 ये बच जाएगा। ठीक, अब 12 में से 7 ये तो 5 बन गया, बराबर का 3 ये। अब हमें ए का मान चाहिए, तो ये 3 को भगाना पड़ेगा, तो हमारा देखिए मान जो हो जाएगा, ए का मान जो हो जाएगा, ये 5 पहले से और 3 इधर आएगा, तो ये बट्टे में आएगा, तो 5/3 इसका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक।